नाइंसाफी के युवाओं के प्रति जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखा है युवाओं ने, जब 2014 से 2019 तक सरकार थी अपनी, हम लोगों ने कई एग्जामिनेशन कराए, किसी भी एग्जाम्स में कदाचार की कोई बातें नहीं आई। सारे एग्जाम्स में बच्चे जो है अच्छे से पास करके नौकरियां कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, कहीं से कोई एक भी तरीक भी कहीं से चर्चा भी नहीं। लेकिन जब से सरकार आई है May 1 से, तब से कोई भी एग्जाम, ये सेटिंग वाला विषय आते ही एक ही कमरे में बैठे हुए 25 लोग बच्चे पास हो जा रहे हैं। एक ही सेंटर में बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग पास ही नहीं हो रहे हैं। और माने सीधे आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन जिसको है उसको कर रहे हैं। माने 150 कटअप है, तो एक सेंटर में जो आया है वो 145, 146, 147, 148, 150, बस माने 144 लाने वाले बच्चे को भी मौका नहीं मिला। दूसरे सेंटर में यदि किसी ने 144 लाया है तो नहीं मिला है। माने उसने कोई, अगर यदि कोई बच्चा प्रतिभावान बच्चा है उसके लिए कोई मौका ही नहीं छोड़ा। 145 से 150 के बीच में 25-30 बच्चे पास हो गए। बाकी सेंटर के बच्चे 144 ला करके भी, क्योंकि इन जनरल 150 नंबर की परीक्षा है तो 140 के ऊपर जो जाता है उसकी संभावनाएं बलवती होती है। लेकिन 150 के ऊपर 20 बच्चे, 10 बच्चे 145 से 150 के बीच में आ रहे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बात की और थोड़ा सा आदमी भी सोचता है तो जांच का विषय है और जांच करना चाहिए, और जांच करके इसका जो है सच और झूठ का पता करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के एसआईटी राज्य की सरकार की एजेंसियां फेल है, ये हम लोगों ने देखा है। इसलिए सीबीआई की जांच चल रही है, उसी के साथ इसको क्लब कर देना चाहिए, क्योंकि सेम ही नेचर की चीजें हैं। और नीट परीक्षा के यदि घोटाले में या घपले में यदि कहीं झारखंड के लोगों से दिखता है तो निश्चित रूप से यही जो होगा। और इसका किंग पिन कौन है, इसका कौन ऊपर में बैठने वाला लोग, उसकी भी पकड़ होनी चाहिए। सिर्फ छोटे मछलियों से पकड़ने से नहीं होगा। छात्र के मामले में आपके विरोधियों का आरोप है कि जब संसद में विपक्ष के नेता कहते हैं चर्चा कराइए, नीट पे चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा नहीं होती। आपके विरोधियों का वही सवाल है। आप देखे होंगे जो मानव संसाधन मंत्री या शिक्षा मंत्री है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए लगातार आग्रह दिया है और कहा है कि भाई आप चर्चा करिए, चर्चा में भाग लीजिए। लेकिन चर्चा में तो भाग लेना नहीं चाहते। घटना हुई, सीबीआई जांच हुई, पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाइयां बड़ी तेजी से चल रही है। बाकी राज्यों में पेपर लीक में कार्रवाइयां हुई, मास्टरमाइंड पकड़ा गया, जेल के अंदर गया, उसको चेक करने का काम किया गया। यहाँ क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे भी जाएगा 60% इसको सवाल सुन ले रहे हैं। युवा मोर्चा के जो भी बैठे हुए हैं, क्या सड़क पर कुछ जल्दी दिख रहा हो, क्या आंदोलन होगा? 100% आंदोलन की तैयारी है। और ये सारे मुद्दे लेकर के 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके आने वाली सरकार, 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने के वायदा करके आने वाली सरकार आज नौकरी देने की बात कह करके नौकरी बेचने का काम कर रही है। इस भयंकर जो जन आक्रोश है उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी इसे राज्य के अंदर करेगा। और आप देखेंगे कि भाई इस सरकार से जवाब लेने के लिए युवा सड़क पर जो उतरे हैं, बिखराव के साथ उतरे हैं, वो एक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से कोर्ट भी मूव करना है और केंद्रीय मंत्रालय को लिखेंगे भी हम, क्योंकि जांच चल रही है ऑलरेडी पेपर लीक और एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी आशंका को लेकर के। और झारखंड में भी उसकी दबिश हुई है और एक संस्था ओएसिस और क्या क्या उसमें भी लोगों को संदेह के दायरे में आया है। कुल मिलाकर के हजारीबाग में ही एक बस बच्चे पकड़े गए, बगल बिहार में एग्जामिनेशन हो रहा था बीपीएससी या किसी चीज का, तो वही बच्चे पकड़े गए थे एक होटल में उनकी तैयारी। तो कहीं ना कहीं हजारीबाग हो या रांची हो, और ये जो मैं कह सकता हूँ सारे सर्कमस्टेंसेस को देख करके जो किंग पिन है या जो उनका जो हैंडलर है वो इन्हीं जगहों में से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनका ज्यादा एक्टिविटी है। तो इस सारे चीजों को अगर यदि उसी जांच के साथ क्लब कर दिया जाए
और यहाँ की राज्य सरकार की एजेंसियां यदि उसको मदद करें तो युवाओं के भविष्य के लिए, विशेष करके झारखंडी युवाओं के भविष्य के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम झारखंड की सरकार का होगा। और यह स्थापित भी होगा, झारखंड की सरकार भी चाहती है कि झारखंड में फ्री एंड फेयर एग्जाम हो और जो झारखंडी है उनको नौकरियां मिले। एक आक्रोश जो है युवाओं का, क्योंकि अब तो उत्तरार्ध में भी एकदम काउंटडाउन है। अब क्या करेंगे वो आपको भी मालूम है। वो सिर्फ जो काम आप 5 साल में नहीं कर पाए वो 3 महीनों में कैसे कर सकते हैं, ये उनको भी मालूम है, युवाओं को भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। लेकिन क्या है, जब ये झूठ बोलने वाली सरकार है, लोगों के भावना और संवेदनाओं से खेलने वाली सरकार है और ये स्थापित एक प्रयोग है उनका, जब ये झूठ बोल के सरकार में आया जा सकता है, झूठे वायदे करके सरकार में आया जा सकता है। कांग्रेस का तो एक स्थापित एक मानदंड है, आजादी के बाद से गरीबी हटाओ ऐसा कह करके वो 60 साल तक देश के शासन में राज किया। झूठ बोल करके सत्ता प्राप्त की जा सकती है, यह 2019 में उन्होंने देखा है। लोगों को बरकरार करके, लोगों के संवेदनाओं के साथ खेल करके, लोगों को सपने दिखा करके वो शासन कर सकते हैं, ऐसा उनको मालूम है। इसलिए वो लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार लोगों को अफवाह फैलाने में और लोगों के संवेदनाओं के साथ खेलने में विश्वास करते हैं और उसी प्रयोग को दोबारा वो करने का प्रयास करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।